हे गाइस, हाउ यू डूइंग? दिस इज गुरजाप एंड आज का हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन एल, और एक और लाइन है जो इस लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रही है एट एंगल अल्फा, जिसका नाम है लाइन एम एंड द पॉइंट इज वी। ओके, तो अगर हम इस एंगल अल्फा को कांस्टेंट मानते हुए इस लाइन एम को एल के आसपास रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से, तो हमें इन रिटर्न कौन सी फिगर मिलती है? वी गेट समथिंग लाइक दिस। इट्स अ कॉनिकल फिगर and we call it double napped right circular cone. Double napped right circular cone. अब हमें ये इनिशियल फिगर तो मिल गई है। अब इस फिगर में कौन कौन से पार्ट्स हैं? वी हैव ये जो लाइन एल है इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ कोन। This line M is called generator. This point V is called vertex. और ये जो पॉइंट V है ये इस पूरे कोन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। The upper part is called upper nape and the lower part is called lower nape. हमारे पास एक इनिशियल फिगर तो आ गई है, यहाँ तक तो इजी था। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई इंटरसेक्ट दिस कोन विद द प्लेन? तो चलिए इसे एक प्लेन से इंटरसेक्ट कराते हैं एट सम एंगल बीटा। से हमने इसे किसी एंगल बीटा पे किसी प्लेन को इस कोन से इंटरसेक्ट करा दिया, तो इन रिटर्न जो हमें सेक्शन मिल रहे हैं इस इंटरसेक्शन के बाद इस कोन के, उनको बोलते हैं हम कोनिक सेक्शन। अब डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल बीटा वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स। सपोज इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में हमारे पास कैसा सेक्शन मिलेगा? वी हैव दिस फिगर समथिंग लाइक दिस, और एक प्लेन है जो इसको 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू इज 90 डिग्री तो इन रिटर्न वी गेट द कर्व सर्कल। उसी तरह से बीटा के डिफरेंट एंगल्स पे हमें डिफरेंट कर्व्स मिलते हैं, नेमली सर्कल्स, हाइपरबोलास, पैराबोलास एंड एलिप्सिस। सो कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन इज व्हेन यू इंटरसेक्ट अ राइट सर्कुलर कोन with the plane, the resultant curves that we get are called conic sections. Now the first curve that we'll study is circles. Circle हम सबको पता है circles क्या होता है? It is a set of all the points equidistant from fixed point in a plane. Okay? तो इस सर्कल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। We have a center जिसके पॉइंट है हमारे पास HK. We have any point on its circumference point P, XY, और हमारे पास होता है एक रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से आप कोई भी लाइन खींच लीजिए किसी भी पॉइंट तक इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, उसको बोलते हैं हम इसका रेडियस। ओके, तो रेडियस, ये जो पॉइंट CP है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा R को, रेडियस को। सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू CP। दिस लाइन CP इज रेडियस। अब CP में हमारे पास P के पॉइंट भी हैं, C के पॉइंट भी हैं, और R क्या है? एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं हम? डिस्टेंस मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी टेक इट्स मॉड्यूलस। सो वी हैव R इज इक्वल टू CP मॉड, और मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास P के पॉइंट हैं, C के पॉइंट्स हैं। वी कैन राइट अंडर द रूट x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू R। ये आ गया हमारे पास रेडियस की वैल्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट R स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। This equation is called the equation of circle. अब इसका यूज़ करके हम इस फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, फर्स्ट कर्व जो हमें मिलता है कोनिक सेक्शन से, सर्कल्स, उसके बेस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब हमारे पहले एग्जांपल में हमें सेंटर के पॉइंट्स दे रखे हैं और रेडियस दे रखे हैं दो क्वेश्चन में, और हमें फाइंड आउट करनी है द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? वी हैव एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास सेंटर की पॉइंट्स दे रखे हैं 0 2, मीन्स एच के आर गिवन 0 2 और R की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2। हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी।
So let's do that. We have x minus h is 0 square plus y minus 2 square is equal to r है हमारे पास 2, so 2 का square. So we get x square plus यहाँ पे a minus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला we have y square plus 4 minus 4y is equal to 4. 4 को इस तरफ ले आओ, we get x square plus y square minus 4y is equal to 0, which is the required equation of circle for part A. अब पार्ट बी के लिए वी हैव एच के सेंटर के पॉइंट हमारे पास है -2 और 3. सो वी हैव एच के इज इक्वल टू -2 3 और हमारे पास रेडियस हमारे पास 4, आर इज इक्वल टू 4. इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर पार्ट बी. सो वी हैव एक्स माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस वाई -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, वी हैव माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस. सो वी गेट एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16. अब 16 को राइट हैंड साइड ले जाओ. सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 16 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 माइनस 16 प्लस 13 वी गेट -3. तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x minus 6y minus 3 is equal to 0, which is the required equation of circle for part B. Now in the next type of problem हमारे पास equation of circles दे रखी है, हमें निकालना है सेंटर और रेडियस की वैल्यू. तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, केस ए को सॉल्व करते हैं सबसे पहले. सो केस ए में हमारे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ये हमारे पास केस 1 है, उसको अगर हम इक्वेशन 1 से कंपेयर कराएं तो हमें x और k की वैल्यू मिल सकती है. बट फर्स्टली हमें यहाँ पे नेगेटिव साइड लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस एच होता है. सो वी कैन राइट इट एज x माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का. सो वी कैन राइट 6 स्क्वायर. तो अगर हम इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को केस 1 के साथ कंपेयर कराएं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे h की वैल्यू h इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 6. तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू क्या आ जाती है, सेंटर इज इक्वल टू 5, 3 एंड रेडियस is equal to 6, which is the required result. Now for the second part, अगर हमें सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसे किस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, we have to reduce it in x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. हमें इस पार्ट b को, इस इक्वेशन, let's say it is equation 1, हमें इसे इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं. we get x square माइनस 4x प्लस वाई की टर्म्स वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड लेंगे 45. अब हमें यहाँ पे x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है और y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है. तो अगर मैं पेरेंथेसिस का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं ऐसी कौन सी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो हमारे पास x के साथ कॉन्स्टेंट होता है, या फिर जैसे इस केस में हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमें इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं. ये जो हमारे पास x है उसका जो कांस्टेंट उसको मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेके उसको ऐड भी करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा. तो 2 से डिवाइड करके मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 2 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया 2 से, वी गेट 2 का स्क्वायर लिया विच इज़ 4. तो हमें इस केस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, और इस केस में y के साथ जो टर्म है उसको डिवाइड किया 2 से, वी गेट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. सो ऐड
एंड सब्ट्रैक्ट 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4, और यहाँ पे करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 16। ओके, सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 45। अब हमने इक्वल टर्म्स ऐड भी करी, सब्ट्रैक्ट भी करी, तो इक्वेशन सेम रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वैलिड है ये। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस माइनस 4 को हटा दूँ और सिर्फ इसको कंसिडर करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या बन जाता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करता हूँ, इस माइनस 16 को यहाँ से इंक्लूड नहीं करता हूँ इस पूरे केस में, तो ये क्या बन जाता है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 45। कॉन्स्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ, वी गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 16 और 4 क्या बन गया, 20, वहाँ गया पॉजिटिव, प्लस 20 वी गेट 65। सो वी हैव x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इसको हम इस जनरल इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर कराएं, सो वी गेट h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 4 एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 65 implies r is equal to under the root 65। तुम्हारे पास केस बी में सॉल्यूशन क्या आता है, सेंटर इज इक्वल टू 2, 4 and radius is equal to under the root 65, which is the required result. For the next example, we have to find the equation of circle passing through the point 4, 1 and 6, 5 and whose center lies on the line 4x plus y is equal to 16। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन दो पॉइंट से गुजर रहा है 4, 1 एंड 6, 5। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 4, 1, और हमारे पास एक्स वाई की एक और वैल्यू है 6 एंड 5। ओके, सेकेंड पॉइंट इज सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर के पॉइंट्स क्या होते हैं, एच के, विच मीन्स इस लाइन, ये जो लाइन है हमारे पास, इस केस में हम x को रिप्लेस कर देंगे h से, y को रिप्लेस करेंगे k से। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहले हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या है, वी हैव एक्स वाई की वैल्यू है 4, 1, इसको हम जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं, वी गेट 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। सेकेंड हमारे पास पॉइंट 65, इसको रिप्लेस करते हैं हम जनरल इक्वेशन में, वी गेट 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 2। हम इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड दोनों के सेम है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। वी गेट 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, वी गेट 16 माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। सिंपल a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करा, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ और वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ, वी गेट माइनस 8h माइनस 2k प्लस 12h और प्लस 10k इज इक्वल टू 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट माइनस 8h प्लस 12h इक्वल्स टू 4h और
10k minus 2k we get plus 8k is equal to 36 plus 25 is equal to 61 minus 17 which gives us 44. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इस केस में हमें दे रखा था कि सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन. इस केस में x और y की जगह h और k को रिप्लेस करा. वी गेट 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 4. अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं वी गेट द वैल्यू ऑफ h एंड k. अब इक्वेशन 3 में अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ राइट हैंड साइड में, मेरे पास क्या बन जाता है 4 इंटू h प्लस 2k इज इक्वल टू 44. 4 यहाँ गया डिवीजन में, वी गेट 11. 4 11 ज़ा 44, so we get h प्लस 2k इज इक्वल टू 11. तो अब हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई इस इक्वेशन की. इसको बोलते हैं हम इक्वेशन 5. अब सॉल्विंग 4 एंड 5 वी गेट 4h प्लस k इज इक्वल टू 16 एंड h प्लस 2k इज इक्वल टू 11. हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 2. वी गेट 8h प्लस 2k इज इक्वल टू 16 टू ज़ा 32. यहाँ पे आ गया हमारे पास h प्लस 2k इज इक्वल टू 11. नेगेटिव साइन वी गेट 2k से 2k कैंसल. 8h माइनस h वी गेट 7h एंड 32 माइनस 11 इज इक्वल टू 21. तो h की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 3. एक वैल्यू हमारे पास आ गई. अब इस h की वैल्यू को मैं इक्वेशन 5 में रिप्लेस करता हूँ. वी गेट 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 11. 2k इज इक्वल टू 11 माइनस 3. सो 2k इज इक्वल टू 8 implies k is equal to 4. So we have the value of h and the value of k. अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो हमें एक और वैल्यू चाहिए विच इज़ वैल्यू ऑफ r. तो अब हम क्या करेंगे, हम h और k की जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हो. मैं एक किस में पुट करूँगा, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ. उससे मेरे पास क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी. सो वी गेट यूजिंग h एंड k इन इक्वेशन 1 वी गेट 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 square is equal to r square. 4 minus 3 is equal to 1. 1 square is equal to 1 plus minus 3 square is equal to r square. So we get 3 square 9, 9 plus 1 10. r square is equal to 10 implies r is equal to under the root 10. हमारे पास h की वैल्यू है, k की वैल्यू है, r की वैल्यू है. सब्सटीट्यूट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रिजल्ट. वी गेट x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास अंडर द रूट 10. अंडर द रूट 10 स्क्वायर वी हैव x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर क्या होएगा 10, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट गिवन है माइनस 2.5 3.5. ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि उसके बाहर. मींस ये हमारे पास कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. हमें फाइंड आउट करना है ये कोई पॉइंट P है. सपोज इसको नाम दे देते हैं अभी इस टाइम के लिए पॉइंट P. ये हमें फाइंड आउट करना है ये पॉइंट P सर्कल के अंदर है या बाहर है. ओके, ये पता कैसे चलेगा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. अगर इसकी वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू रेडियस से कम आती है तो ये सर्कल के अंदर होगा, अगर रेडियस से ज़्यादा होगा तो सर्कल के बाहर होगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब इस केस में अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है एच और के की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल. ओके, सिंपल. यहाँ पे h को 0 कर दो, k को 0 करो, ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन जाती है कुल. जहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर इज 25. सो r क्या बन जाता है हमारे पास 5. तो अगर मेरे को यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर या बाहर लाई करता है तो मैं क्या करेंगे, हम करेंगे r इज इक्वल टू, r की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, r इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के
स्क्वायर। ओके, हमारे पास पॉइंट है -2.5 एंड 3.5, मीन्स ये x एंड y को रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x की जगह -2.5, h की जगह क्या है यहाँ पे 0, -0 स्क्वायर प्लस 3.5 -0 स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, -2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25 प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या होगा 12.25 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 18.5 अंडर द रूट। और इसका अगर हम अंडर द रूट सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 4.3 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि है रेडियस से कम, लेस देन 5। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 5 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई पॉइंट है सर्कल में। सो सिंस द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट from the center of the circle is less than the radius, so it lies inside the circle. So for the next example, we have to find the equation of circle with radius 5 and whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3. Means इस केस में अगर सेंटर लाई कर रहा है x-axis पे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. So we have center is equal to h 0 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास r is equal to 5. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, x minus h plus y minus 0 square is equal to r square. So solving this we get x minus h square plus y square is equal to r की वैल्यू क्या हमारे पास 5 square is 25. ये होगी इक्वेशन 1। तो हमारे पास दिया हुआ है कि जो सर्कल है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से। सो रिप्लेसिंग दिस पॉइंट, ये किसको, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3, इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में। वी गेट 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इम्प्लाइज 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25 और 2 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे। वी गेट 2 minus h is equal to 16 under the root, so 2 minus h is equal to plus minus 4। तो h की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, इफ़ अब यहाँ पे 4 की हमारे पास दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर 4 हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आता है 2 minus h is equal to 4 और minus h is equal to 4 minus 2 2 implies h is equal to minus 2। और अगर हमारे पास 4 नेगेटिव, हम 4 को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, सो वी गेट 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4 और h इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास h की दो वैल्यूज आ रही है, h इज इक्वल टू -2 और h इज इक्वल टू 6। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएंगी। अब हमारे पास दो वैल्यूज है h की, इन दोनों को एक एक करके हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास सर्कल की दो इक्वेशन आती है। सो फर्स्ट वन इज एट h is equal to -2, equation 1 becomes x minus of -2 square plus y square is equal to 25 और x plus 2 square plus y square is equal to 25 implies x square plus 2x plus 4 plus y is equal to y square is equal to 25। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल एट h इज इक्वल टू -2। सिमिलरली एट h इज इक्वल टू 6 वी गेट x minus 6 square plus y square is equal to 25 implies x square plus 36 minus 12x plus y square is equal to 25। 25 को इस तरफ ले गए, वी गेट x square plus y square minus 12x plus 36 minus 25 is equal to 0। So इसको सिंप्लीफाई करके we get x square plus y square minus 12x 36 minus 25 is equal to 11 plus 11 is equal to 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल एट h is equal to 6। अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो हमारे पास क्या बन जाएगा x square plus 2x plus y square is equal to 25
-4 is 21. 21 को यहाँ ले आए, we get -21 is equal to 0, which are the required equation of circle. So guys, this was it for today. Next time we'll begin with parabolas. Till then, keep practicing.